योगी जी को एक्शन लेगा। योगी जी तो खुद ही अपराधी है, इस तरह के बयान देता है। क्या एक्शन लेगा वो? और ऐसे लोगों में पूरा हिंदू समाज, देश का मेजोरिटी असली हिंदू सब खिलाफ हैं, सब मुसलमानों भाइयों के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। हम देख रहे हैं कि एक प्रचलन शुरू हो गया है, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। जब मुसलमान विरोध करता है जिसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके जो प्रदर्शन करते हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। बड़ा सवाल, कैसे मिलेगा न्याय? हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज मलिक जी। बलराज सर, एक हैं यति नरसिम्हानंद, उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, शायद आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। क्या कहेंगे सर? यति नरसिम्हानंद, अरे भाई, ये नंद दुनिया भर के नंद हैं, घूम रहे हैं देश में। ये कोई अपनी गृहस्थी को संभालते नहीं, अपनी जिम्मेवारी वहन नहीं करते। और सारे संत महात्मा ऐसे लोग बने हुए हैं और ठेका ले रखे हैं इन्होंने कि देश को सुधारेंगे। खुद सुधर जाएंगे वो बड़ी बात है। एहसान होगा इस देश पे अगर ये लोग खुद सुधर जाएं तो। और ये जो बार बार ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बाबा, ये लाल पीले कपड़े वाले कह रहे हैं, कोई भी वो किसी भी संप्रदाय का हो, ये खुद नहीं बोलते, इनसे बुलवाया जाता है। क्योंकि इलेक्शन है महाराष्ट्र के अंदर और इनको जानबूझ के गिरफ्तार नहीं किया गया होगा। क्योंकि गिरफ्तार करने पहले भी बीजेपी के इवन नेताओं ने कुछ कह दिया था, तो 2 जजों की ट्रांसफ़र हो गई थी, आपको पता है। खुद दिल्ली हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की ट्रांसफ़र हुई। एक की तो रात को ही ट्रांसफ़र हुई जिसने एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया था। एक सीएम का लड़का था और एक ठाकुर था जो युवा खेल मंत्री था, हिमाचल से आता है, जो अनुराग ठाकुर। इनके खिलाफ उसने, एक जज ने वो कह दिया था एफआईआर दर्ज करो। उसकी रात को बदली होगी और उस बदली कराने में कौन शामिल था? आज का चीफ जस्टिस, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम इतने छोटे। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं सर आप। मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ? मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। काम बड़े, बातें बड़ी, काम छोटे। और इसी तरह एक दूसरे जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया था। अब उनको 1-2 हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस बनाया बड़ी मुश्किल से, नहीं तो उनकी फाइल दबा रखी थी। यति नरसिम्हानंद, जो कहा जाता है डासना मंदिर के महंत हैं, तो महंत अगर ऐसा काम कर रहा है, जो धर्म कर्म का काम कर रहा है, एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को आहत कर रहे हैं, तो क्या ये चल सकता है? अरे, देश के लोगों की, भोले भाले लोगों की कष्ट कमाई के चंदे पे पड़ने वाले सारे महात्मा ये मानवता के लिए काम नहीं कर रहे। ये बहुत छोटे निहित स्वार्थों के लिए या दूसरों के मदारी के बंदरों की तरह यूज हो रहे हैं। किसी भी महात्मा का, किसी भी सांप्रदायिक जो महात्मा हैं, गुरु हैं, या क्या कहें, मुसलमान समाज में क्या होते हैं ये लोग, मौलाना हो, इन सब का काम एक ही है, पूरे समाज को मानवता की ओर ले जाना। पूरे समाज को, न केवल भारत के 800 करोड़ की बात करना। जो भी पूरी मानव जाति और मानव परिवार की बात नहीं करता, मैं उसको ना महात्मा मानता, ना मौलाना मानता, ना पंडित जी मानता। वो सारे के सारे कुछ और ही हैं। तो ऐसे लोग क्या मान रहे हैं जो लगातार भावनाओं को आहत कर रहे हैं? अरे, वो नहीं कर रहा, बेचारे से करवा रहे हैं। अभी तो कोई ठोक नहीं देते जेल में। अच्छा, उससे करवाया जा रहा है? और क्या, किसकी हिम्मत है यहाँ पे बेहुदगी करने की, किसी भी समाज के साथ, किसी भी आदमी के साथ? अरे, यहाँ तो बहन बेटियों से, इज्जत से जो खिलवाड़ करता, उसी की एफआईआर दर्ज करने में कितनी टांग अड़ाई थी इन लोगों ने। और गरीब की बेटी, जैसे कहते हैं गरीब की बहू सबकी भाभी, तो गरीब की बेटी के साथ रेप होता है, उसको बिना बाप की इजाज़त के रात को फूंक दिया जाता है। यहाँ तो कैंडल मार्च भी जब ही होता है जब किसी खास वर्ग, खास जाति की लड़की हो। जहाँ गरीब की बेटी है उसका कैंडल मार्च नहीं होता इस देश में, उसमें मीडिया नहीं बोलता, गोदी मीडिया उस पर चुप रहता है। यहाँ तो रग रग में वर्णवाद, जातिवाद घुसेड़ा हुआ है। ये वर्णवादी लोग या वर्णवादी जितने ग्रंथ हैं, किताबें, सारी की सारी एजुकेशन से तुरंत हटा लेने की जरूरत है, वरना पूरे देश को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। किताबें पहले भी तो थीं, लेकिन इस तरह की जो नफरत फैलाई जा रही है सर, उसका कोई समाधान कोर्ट लेगा कि नहीं? कोर्ट को लेना चाहिए। जब हाई कोर्ट के जजों की बदली हो जाती है, कोर्टों के जजों में हिम्मत है क्या? नौकरी कर रहे हैं सारे जज हो तो फैसला हो ना। जब नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करनी है, नौकरी प्यारी है, प्रमोशन प्यारी है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं, तो ऐसे जजों से इस देश को कोई उम्मीद नहीं। वैसे हाई कोर्ट के जजों से भी कोई तो ऐसे नबी की शान में गुस्ताखी होती रहेगी। ये तो जनता खड़ी होगी और जनता को खड़ा होना पड़ेगा, और चाहते भी यही हैं। पर मैं तो मुसलमान समाज को कहता हूँ, ऐसे अरे गहरे नत्थु प्यारे बहुत हैं जो आप लोगों को जानबूझ के उद्वेलित करना चाहेंगे, आक्रोशित करना चाहेंगे। हम सब मेजॉरिटी जो असली हिंदू हैं, ये हिंदू है ही नहीं, ये नकली हिंदू है। कौन है असली हिंदू? असली हिंदू है जो
सिख ईसाई सब भाई भाई और सबके साथ गले मिल के रहते हैं। हमारे तो खून है, अरे यहीं के लोग हैं, यहीं के खून, और पूरी मानव जाति है कि तो खून है और क्या है। ये जो इस भावना के साथ जो काम करते हैं वो असली मुसलमान है, वो असली हिंदू है, वो असली सिख है, वो असली ईसाई है। और जो एक दूसरे से नफरत के हैं वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। लेकिन नफरत फैलाने वाले खुद को कट्टर सनातनी कहते हैं। अरे बदमाश लोग हैं, काहे के सनातनी, ये कब्जा किए हुए हैं। जैसे कब्जेदारी किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो ये कब्जा करने वाले लोग हैं, वर्णवादी लोग इस देश पे कब्जा करने वाले लोग हैं। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन लोग हैं वर्णवादी लोग, इसलिए कब्जेदारी लोग हैं। ये हिंदू नहीं है, ना हिंदुओं के रहनुमा है, ना हिंदू, इनको हिंदू समझो आप। तो मुसलमान भाइयों से सबसे निवेदन है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं के चोले में अज्ञानी लोग हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जो मुसलमान भाई हैं इनको माफ़ कर दें, आप ये कह रहे हैं? ना ना ना, इनको माफ़ नहीं करना। इनको कैसे माफ़ करेंगे? आप कानून के सामने जिए, देखिए कानून क्या करता है, नहीं करता तो हम सब देख ही रहे हैं कि कानून अगर पंगु हो रहा मैं है। आपको बता रहा हूँ कि जब प्रदर्शन हुआ तो उन्हीं लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, अरे जेल में डाल दिया उन्हीं गया। लोगों के खिलाफ तो जब उन लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया, उन्हीं के तो घर पे बुलडोजर चला है मध्य प्रदेश में। जो बुलडोजर आज न्याय के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहाँ पे वकील बोले ना, हमारे जैसे लोग खुल के बोले ना, और बहुत सारे वकील बोले देश के, वो हिंदू हैं तो थे, असली हिंदू तो बोले, नकली हिंदू थोड़े बोले। नकली हिंदू तो घर गिरवाने में शामिल थे, बदमाश जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, जो मलाई खाते हैं मंदिर के अंदर बैठ के, जो इस देश के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, जो सारा चंदा मंदिरों का खा रहे हैं, वो लोग हिंदू नहीं हैं, ना हिंदुओं के रहनुमा हैं। हिंदू तो आम आदमी जो है वो सारे हिंदू हैं। सर, महाराष्ट्र में एक महंत रामगिरी था, उसके बाद अब गाज़ियाबाद में, यूपी में होने के नाते क्या ऐसा हो रहा है कि वो लोग कुछ भी बोलेंगे, मुसलमानों के रहनुमाओं पर टिप्पणी होगी? ना ना, बोल नहीं सकते। ऐसे लोगों को तो पकड़ना होगा, ऐसे लोग पकड़े क्या जाएंगे। सज़ा मिलनी चाहिए सर? बात सुनो, और ऐसे लोगों में पूरा हिंदू समाज, देश का मेजॉरिटी असली हिंदू सब खिलाफ हैं, सब मुसलमानों भाइयों के साथ हैं, सब इनका विरोध करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और न्यायालय कोर्ट इसका संज्ञान ले। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें आंख मूंद के ना बैठे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आंख क्या मूंद के योगी जी बैठने को भी के लिए एक्शन लेना चाहिए? योगी जी को भी? योगी जी को एक्शन लेना, योगी जी तो खुद ही अपराधी है, इस तरह के बयान देता है, क्या एक्शन लेगा वो? जो आदमी खुद ही वो भी लाल पीले कपड़े पहन के काम में वो छल्ले डाल के रहता है, नाम उसमें कहते हैं हमारे यहाँ हिंदू समाज में कहते हैं जिसने सन्यासी आदमी है उसको तो सब एक जैसे हैं, पूरे समाज के भले की बात करता है, वो तो हिंदू मुसलमान कर ही नहीं सकता। वो तो अपना शासन मानसिकता, राजशाही मानसिकता का आदमी है। मैं तो उसको योगी नहीं कहता, क्या कहते हैं? मैं तो उसको भोगी कहूँगा। योगी कहाँ से हो गया? जो सत्ता का सुख भोगते हैं, सत्ता के एक्शन लिए करें, लोगों को एक्शन बंटवाते करेंगे हैं, ना, वो भोगी एक्शन हैं। तो यति के खिलाफ होगा ना फिर? हाँ? यति के खिलाफ एक्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, होगा और कोई ना कोई जज सामने आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं लोगों के बीच में बहादुर लोग बैठे हुए हैं, वो इसका संज्ञान जरूर लेंगे। मुसलमान भाइयों को और समाज को कति चिंता मानने की जरूरत नहीं है। आपके हर दुख सुख में इस देश का मेजॉरिटी हिंदू आपके साथ है, दिन रात। मेजोरिटी हिंदू साथ है और क्या, सारे साथ अब हैं। भी लगातार नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। अरे ना ऐसे टटमुंजे लोगों से ना नबी की शान कम होती और ना मानवता ख़त्म होती। तो इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है। ये पतंगे हैं, ये पतंगे छोड़े जाते हैं आग लगाने के लिए। इन पतंगों से सावधान, इन पतंगों पे पानी डालने का काम करो। मतलब का आप ये कह रहे हैं कि जब कोई ऐसी बातें करे तो उस हाँ, पर ज़्यादा उसी तरह इग्नोर करो जैसे कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता रहता है। तो ऐसे पूरे देश में अगर होने लगेगा तब क्या होगा? तब हिंदू समाज देखेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि सर महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में हुआ, अरे कितने लोग, ऐसे कोई मोहल्ले में करने लगेगा कल को? कितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जो आगे रोल अदा करते हैं इसमें पॉलिटिकल लाइफ में, लोगों को बोलना चाहिए। और मेरी तो सारी पॉलिटिकल लीडर्स से भी ये निवेदन अनुरोध है कि खुल कर एक स्वर में बोलो और उस बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात करो और प्रेशर बनाओ सरकार पे। शुक्रिया। तो ये हैं बलराज मलिक सर, जिन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ज़्यादा जो मुसलमान भाई हैं उनको रोष में ना आएँ, क्योंकि ऐसे लोग टीका टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी तरीके से पेश आना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।